मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये आजही वीज, पाणी, रस्ते आणि इंटरनेट सारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या संधी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत मेळघाटातील बोदू गावचा गौतम बेठेकर याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत देशातील प्रतिष्ठित शिवनादर विद्यापीठापर्यंत मजल मारली आहे. बाई माणूसच्या आजच्या या ग्राउंड रिपोर्टमध्ये याच गौतम बेठेकरच्या संघर्षाची, मेळघाटच्या वास्तवाची, आदिवासी समाजाच्या संघर्षाची, आशेची आणि शिक्षणावरील विश्वासाची एक मोठी कहाणी दडलेली आहे. नेटवर्क भी मतलब महीने में या फिर एक दो हफ्ता में एक दो बार आता और चला जाता। हमारे ये मेलघाट में जो मारिता है तो वहाँ की एक लड़की का मतलब एपीयू में चयन हुआ था एजुकेशन के लिए। तो उसका मतलब मेल आया तो उसको मतलब एक 2-3 दिन लेट हो गया, कंफर्म नहीं कर पाया उसका एडमिशन और कैंसिल कर दिया। मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये आजही विजेचे खांब उभे असलेले दिसतात, पण वीज मात्र दिसत नाही. घराघरात नळ दिसतात, पण त्या नळाला पाणी येत नाही. मोबाईल टॉवर लांबूनच दिसतात, पण नेटवर्क मिळत नाहीत. खराब रस्ते, अपुरी वाहतूक व्यवस्था, मर्यादित आरोग्य सुविधा, कुपोषण आणि उच्च शिक्षणाबाबत माहितीचा अभाव हे आजही मेळघाटमधील वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत वाढणाऱ्या मुलांसाठी शिक्षण हा रोजचा संघर्ष बनलाय. गाड़ी एक जने के पास गाड़ी था, से दोपहर को गए हमने और फिर स्कूल ढूंढा और रेवसा में, तो फिर वहाँ ढूंढ लिया और फिर उसका एडमिशन कराया। इतना दूर छोड़ रहा है, उसका आत्मा भी क्या बोल रहा है, अपना भी आत्मा ये हो रहा है, लेकिन बोलता कि तो वो पढ़ लिया तो आगे में उसका ही काम देता और अपने को भी थोड़ा काम देता। यात्रों की तरह को 2-3 लोग खाया था चिलाटी इधर से, तो उनने बहुत हमको समझाया, फिर सलाह बताया। हमने बोला हमारा तो पैसा भी नहीं है, कैसा करेगा, तो उनने सहायता किया। उनने अच्छा कि भाई आप भी का हम कर देता बोले, तो कैसे भी उन्होंने जगह जुगाड़ करा के फिर उनने एडमिशन कराया। पहले तो हम घबर गया, बड़ा भाई को तो 22,000 लग गया। बोला ऐसा, हमने बोला कितना पैसा कहाँ से देगा, हमारे पास तो 1,000-1,200 नहीं रहता, रखा कितना पैसा देगा। हाँ ना, तो अपने पास में आने का पैसा आवक ही नहीं है कि अपना इधर से आएगा उधर से आएगा तो अपन कर लेगा, ऐसा करके लड़का को पूरा आएगा देगा करके हमको पैसा देने का यही नहीं था, आवक ही नहीं था। पास में कोई भी जाता 100-200 लगता तो करके उतना मिल जाता था, अब नहीं मिलता तो माँ से मांगता था, वो भी है तो दे देता था, किराए पर होता ऐसा सोचते रहता था हम। ऐसा करते करते उसको आगे बढ़ाया। भाई अब वो क्या बनता क्या नहीं उसका सोच जाए क्या है, अपने को तो उतना मालूम नहीं है। मेळघाटातील बहुतांश विद्यार्थी आश्रमशाळांमधूनच 10वी किंवा 12वी पर्यंतचं शिक्षण पूर्ण करतात. त्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी त्यांना अमरावती, अकोला, नागपूर, पुणे किंवा इतर मोठ्या शहरांकडे वळावं लागतं. मात्र या प्रवासात आर्थिक अडचणी, भाषेचे प्रश्न आणि सामाजिक सांस्कृतिक बदलांची आव्हाने त्यांच्यासमोर उभी राहतात. अनेक कुटुंबांचं उत्पन्न शेती किंवा मजुरीवर अवलंबून असल्याने मुलांना शहरात पाठवणं हे पालकांसाठी मोठं आव्हान ठरतं. परिणामी अनेक विद्यार्थी क्षमता असूनही उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात. एक दिन क्या हुआ, मतलब मम्मी पापा आए थे और मेरे को उसी दिन स्कूल भेज रहा था। तो मैं उस दिन नहीं बोल रहा था नहीं थी मैं नहीं जाऊंगा। तो मुझे मेरे पापा ने बहुत मारा था। पूरा आके इधर का उधर हो गया था, मतलब बहुत सफेद हो गया था। तो अगर मतलब उस दिन वैसे नहीं करते तो शायद ही मैं थोड़ा लकी हूँ कि मेरा मम्मी पापा को मतलब एज्युकेशन का महत्व पता आहे. मेळघाटातून थेट पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात गेल्यानंतर गौतम समोर अनेक नवी आव्हानं उभी राहिली. विशेषतः भाषेची अडचण त्याला सुरुवातीला खूप जाणवली. या अनुभवाविषयी बोलताना गौतम म्हणतो, फिर हमारे जो कॉलेज में था तो पुणे में मतलब मीटिंग वगैरह होते थे, तो तब फिर हमारे बारे में पूछा, फिर क्या क्या दिक्कत आए ये पूछे, और फिर उसके बाद फिर हमने बताया था कि हमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा दिक्कत है। तो फिर उन्होंने फिर हमको वो इंग्लिश के लिए भी मतलब क्लास वगैरह अवेलेबल करवाए, ताकि हम मतलब इंग्लिश में थोड़ा बहुत समझ सके और बात कर सकें। मेळघाट सारख्या दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एकलव्य इंडिया फाउंडेशन गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करत आहे.
ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मार्गदर्शन, आर्थिक मदत, व्यक्तिमत्व विकास आणि विविध नामांकित संस्थांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आवश्यक सहकार्य एकलव्य इंडिया फाउंडेशन करतं. मेळघाटमधील विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी मिळालेल्या या मदतीमुळे त्यांना मोठी स्वप्न पाहण्याचं आणि ते पूर्ण करण्याचं बळ मिळालं. एकलव्य मतलब बहुत अच्छी एक संस्था है जो कि मतलब ऐसे पिछड़ा वर्ग को मतलब एजुकेशन में हेल्प करता है. जब मेरा बीए में एडमिशन हो रहा था तब एडमिशन के लिए फीस के लिए भी पैसे नहीं था तो उन्होंने भरा था. सबसे पहले तो उसमें मेरा भाई का बहुत बड़ा आता है क्योंकि एमपीएससी के लिए भी जाना था और मेरा पहले से डिसीजन था कि मतलब आ जाओ. फिर उसने बोला कि ठीक है, बोले तेरा एडमिशन करवाता करके. फिर उसने एकलव्य के सारे मतलब बताए कि एकलव्य वाले भी पैसे दे रहे हैं करके, मतलब ऐसे कि उन्होंने मेरे को आर्थिक सहायता। हाँ आर्थिक सहायता देंगे करके. वैसे भी तो तब तो मेरे घर वाले माने नहीं थे, मतलब पैसे नहीं है करके बोल रहे थे. फिर एकलव्य वालों ने मेरे को आने जाने का खर्चा भी दिया था और उधर एडमिशन फीस भी उन्होंने भरा था. मेळघाटमधून जे काही विद्यार्थी आहे जे मोठे सेंट्रल युनिव्हर्सिटीला गेलेले आहे, मी म्हणजे किशोर बेटेकर, जर तुम्ही नाव बघितलं असेल त्याचं आता युनिव्हर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉलला लंडनला सिलेक्शन झालेलं आहे. तर हे विद्यार्थी काही जे गेलेले आहे सर्व एकलव्य इंडिया फाउंडेशन मधून गेले. कारण एकलव्य इंडिया फाउंडेशन मध्ये आम्ही बूट कॅम्प घेतोय, 2 महिन्याचे रेसिडेन्शियल प्रोग्राम घेतो. प्रोग्राम मध्ये विद्यार्थी समावेश झाल्यावर त्यांची अप्लिकेशन पासून तर त्यांच्या सिलेक्शन पर्यंत एकलव्य इंडिया फाउंडेशन हे मदत करते. सोबतच त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, डिजिटल लिटरसी आणि वन वे कम्युनिकेशन म्हणजेच फेस टू फेस इंटरव्ह्यू घेणे, हे सर्व एकलव्य इंडिया फाउंडेशन मध्ये आम्ही त्यांना खूप काही म्हणजे ॲज अ पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट मधून काम करून घेतो. मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये आजही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. शिक्षणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास अजूनही कठीण. तरीही या अडचणींना छेद देत काही तरुण नवी स्वप्न पाहतायत आणि ती पूर्णही करतायत. गौतमची कहाणी ही अशाच नव्या पिढीची कहाणी आहे. बाई माणूससाठी सुशीला धांडे, मेळघाट.